फ्रेंड्स, जैसे कि हमने पहली वीडियो में पढ़ा था चित्त की वृत्तियों के बारे में, ठीक है। तो आज हम चित्त की वृत्तियों के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा सा डिफाइन करते हैं उनके बारे में कि चित्त की वृत्तियाँ आखिरकार है क्या। महर्षि पतंजलि जी ने चित्त की वृत्तियों के बारे में क्या क्या बताया गया है, ठीक है। उन्होंने बताया है कि हमारे जो पूर्ण जीवन काल में जो भी हम कार्य या कर्म करते हैं, ठीक है, वो हम इंद्रियों के द्वारा करते हैं और जो इंद्रियों के द्वारा जो हम बाहरी विषयों से युक्त होकर कुछ कार्य या कर्म करते हैं, हमारी ये इंद्रियां और वृत्तियां जो उन्हीं में लिप्त हो जाती है। तो उनसे बचने के लिए तो बहुत सारी हमारी वृत्तियां हैं, बहुत सारी है। जैसे कि समुद्र में लहरें उठती हैं, उसी तरह से हमारे मन में, हमारे चित्त में जो है वृत्तियाँ उठती है। तो उन वृत्तियों को जो है 5 भागों में बांट दिया गया है। तो 5 प्रकार की वृत्तियाँ बताई हैं महर्षि पतंजलि जी ने। तो 5 वृत्तियाँ कौन कौन सी बताई हैं? चित्त की वृत्तियाँ, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि चित्त की वृत्तियाँ कि प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ठीक है। ये 5 वृत्तियाँ हैं। प्रमाण, अब हम प्रमाण के बारे में जानेंगे कि प्रमाण जो वृत्ति है पहली, ये कौन कौन सी है, ठीक है। तो प्रमाण में क्या है? 3 है। 3 इनके पार्ट हैं कि प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। प्रमाणानि, ठीक है। तो ये प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। सभी दर्शनों में जो है इस प्रमाण को अलग अलग मानते हैं सभी दर्शन। तो जो हमारा सांख्य दर्शन है वो हमारा खाली प्रत्यक्ष को मानता है, और जो बौद्ध दर्शन है वो अनुमान और आगम को मानता है, और जो हमारा योग दर्शन है, योग दर्शन हमारा प्रमाण को मानता है। योग दर्शन प्रमाण को मानता है। तो प्रमाण को मानता है तो हमारी इसमें तीनों चीज़ें मानी जाएंगी, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ठीक है। तो हम प्रत्यक्ष के बारे में जानेंगे कि प्रत्यक्ष आखिरकार होता क्या है। प्रत्यक्ष में क्या होता है कि जो हमारी जो इंद्रियां हैं, ठीक है, जो हम कार्य करते हैं, हम किसी शब्द को लेकर चलते हैं तो हमें एक प्रत्यक्ष की ज़रूरत होती है, प्रत्यक्ष प्रमाण की ज़रूरत होती है, ठीक है। किसी पदार्थ के, मतलब कोई भी कार्य करते हैं, किसी भी विषय या वस्तु के बारे में हम कोई कार्य करते हैं, तो जो पदार्थ होता है, जो पदार्थ का हमें यथार्थ ज्ञान होता है, वो जो है प्रत्यक्ष होता है, ठीक है। अब ये प्रत्यक्ष जो है, यथार्थ ज्ञान जो है, या तो हमें अक्लिष्ट वृत्ति की ओर ले जाएगा या क्लिष्ट, मतलब कि अगर हमें साधक को योग मार्ग में आगे लेकर जाएगा तो अक्लिष्ट वृत्ति होगी, और अगर योग मार्ग में बाधा डालेगा तो क्लिष्ट वृत्ति होगी, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रत्यक्ष। अब आते हैं हम अनुमान के बारे में। अनुमान में क्या होता है कि अनुमान जो है हमारा, जैसे कि उदाहरण के तौर पे कि जैसे कहीं अग्नि जल रही है, कहीं अग्नि जल रही है तो हमें धुआं दिखाई दे रहा है, तो हमें क्या है, धुआं दिखाई दे रहा है, तो हम अनुमान लगाएंगे कि वहाँ पर आग जल रही है, ठीक है। अब ऐसे ही जैसे कि हम रात को सो जाते हैं और सुबह में अगर हमें अपना घर गीला गीला दिखता है, पानी दिखता है, तो हम क्या अनुमान लगाएंगे कि ज़रूर रात बारिश हुई होगी। तो ये क्या होता है, अनुमान होता है कि धुएं को देखकर अग्नि का अनुमान लगाना, या पानी को देखकर बारिश का अनुमान लगाना, ठीक है। और ये जो आगम होता है हमारा तीसरा, आगम में क्या होता है, आप्त वचन होता है। आप्त वचन, आप्त वचन, आप्त वचन जो होते हैं वो जो ग्रंथों में ऋषि मुनियों ने, जो दर्शनों में जो दिए गए हैं, जो आप्त वचन जो भी हमारे वेदों में जो भी लिखे गए हैं वो आप्त वचन होते हैं, मतलब कि वो शुद्ध वचन होते हैं और सत्य वचन होते हैं, उनको बोलते हैं आगम, क्योंकि उनको हम उसी के आधार पर मानते हैं। जो भी हमारे वेदों में या हमारे अलग दर्शनों में जो भी लिखा गया हम उन्हीं चीज़ों को मानते हैं, तो वो होते हैं हमारे आप्त वचन। ठीक है, अब चलते हैं हम दूसरे पे।
विपर्य के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। विपर्य, विपर्य का जो सूत्र है वो है विपर्यो मिथ्या ज्ञानम मपुद्रष्टम, ठीक है। विपर्य मिथ्या ज्ञान, विपर्य का मैंने आपको पहले ही बताया था कि मिथ्या ज्ञान होता है इसका अर्थ, मिथ्या ज्ञान मतलब कि शब्द के आधार पर हमें मान लिया हमने कुछ चीज़ देखी है तो हम उसका अलग अर्थ लगाएंगे। वास्तविक जो चीज़ है उसको हम वही चीज़ ना समझ करके हम अलग चीज़ समझ रहे हैं, अवास्तविक रूप समझ रहे हैं। मान लिया कुछ पुस्तक हमारे सामने रखी हुई है तो हम इसको पुस्तक ना समझ के कुछ और समझ रहे हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे रस्सी को देख के सांप, मान लिया रस्सी पड़ी हुई है और हम क्या देख रहे हैं कि सांप है, तो ये क्या है, मिथ्या ज्ञान है, ये झूठा। और सीप को देखकर चांदी का लगा रहे हैं कि ये अनुमान हमारा क्या है कि सीप है, सीप पड़ी हुई है लेकिन हम क्या चांदी देख रहे हैं उसमें, तो वो क्या है, मिथ्या ज्ञान हो गया, एक तरह का झूठा ज्ञान कि जो हमें जो सही में ज्ञान है वो हम सही से नहीं देख पा रहे हैं, तो वो हमारा चित्त में जो समाहित हो जाती है, ये विपर्य जो वृत्ति है ये हमारे चित्त में समाहित होती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें हमें तमोगुण का जो प्रभाव होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए जो हमारी जो वास्तविक चीज़ है वो हम अवास्तविक रूप में देख रहे हैं, ठीक है। तो ये है हुआ हमारा विपर्य ज्ञान। अब आते हैं हम तीसरे पे, विकल्प। विकल्प का एक सूत्र है हमारा कि शब्द ज्ञान अनुपाती, शब्द ज्ञान पाती वस्तु शून्य विकल्प है, वस्तु शून्य विकल्प। ठीक है, तो शब्द ज्ञान अनुपाती वस्तु शून्य विकल्प है कि शब्द के आधार पर अर्थ की तुलना करना, शब्द के आधार पर अर्थ की तुलना जो हम करते हैं तो विकल्प होती है। मतलब कि हम एक कल्पना करते हैं कि इसमें एक ही कुछ चीज़ है या वस्तु है तो उसमें हमें बहुत सारे विकल्प नज़र आएंगे, तो कल्पना करेंगे कि इसमें ये भी हो सकता है या ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, तो वो होता है हमारा शब्द ज्ञान अनुपाती, मतलब शब्द के आधार पर हम वस्तु की कल्पना करते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे कि हमने सुनी सुनाई बातों पे विश्वास कर लिया कि भगवान होते हैं और भगवान ऐसा कुछ करते हैं, तो हमने उसकी बातों को सुना, ठीक है, और उसी बातों को सुन करके जो है हम भगवान की आराधना में लग जाते हैं, ईश्वर की भक्ति में लग जाते हैं। और यही जो यथार्थ ज्ञान है, यही जो भक्ति है, अगर हमको योग मार्ग में ईश्वर के पास लेकर जाती है तो वो अक्लिष्ट वृत्ति होती है, और नहीं लेकर जाती है तो क्लिष्ट वृत्ति होती है। ठीक है, अब आते हैं हमारी चौथी वृत्ति, निद्रा। निद्रा का सूत्र है अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा। तो इसका अर्थ क्या होगा, अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा, मतलब कि जब हम नींद की अवस्था में रहते हैं तो हमें किसी भी तरह का, किसी भी विषय का कोई ज्ञान नहीं रहता है। ठीक है, जैसे कि हम सो जाते हैं गहरी निद्रा में और सुबह उठकर कहते हैं कि हमें ऐसी गहरी नींद आई कि हमें किसी भी वस्तु का या किसी भी विषय का कोई ज्ञान नहीं था, तो वो होती है हमारी निद्रा। ठीक है, अब हम पांचवी पे आते हैं, स्मृति। स्मृति में क्या होता है, अनुभूत विषय संप्रमोष स्मृति। ठीक है, अनुभूत विषय संप्रमोष, इसमें क्या होता है, हमारी जो ये हमारी चार वृत्तियां प्रमाण, विपर्य, विकल्प और निद्रा, इनके द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, इन चार वृत्तियों के द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, और हमारी इन चारों के द्वारा जो ज्ञान हमारे चित्त में, चित्त के संस्कार बन जाते हैं, वो तो चित्त में ही समाहित हो जाते हैं। तो उनके द्वारा कभी कभी हमें ऐसा होता है कि हमें
हम जैसे कि पिछले हम कुछ कर्म कराएं या कहीं पर घूम आते हैं तो वह यादें हमारी रह जाती हैं उस समय की, ठीक है। और आगे चल करके हम कभी बैठे रहते हैं, कुछ उसी तरह का हमें कुछ दिखाई पड़ता है, संदेश हमें मिलता है कि हाँ भाई ऐसा कुछ था। या मान ले एक तरह से हम कहीं मसूरी या देहरादून कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ की जो हमने मौज मस्ती की है वो यादें हमारे पास रह जाती है, और आने वाले टाइम में जब समय बीतता जाता है तो वो यादें ही बन जाती हैं, ठीक है। तो वही यादें स्मृति कहलाती हैं। अब वही यादें अक्लिष्ट और क्लिष्ट में भी होती हैं कि या तो वही यादें हमें भगवान के साथ ले जाती हैं, अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करती हैं, तो वो अक्लिष्ट वृत्ति होती है। और अगर हमें बाधाएं डालती हैं, हमें बुरे कर्म करने के लिए प्रेरित करती हैं, तो वही क्लिष्ट वृत्ति कहलाती है, ठीक है। तो ये पांचों वृत्तियाँ थी हमारी चित्त की। अब इसमें जो निष्कर्ष निकलता है वही ये निकलता है कि चित्त में जो हमारी वृत्तियाँ होती है, पांचों प्रकार की वृत्तियाँ होती है। वैसे तो बहुत सारी वृत्तियाँ होती हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि समुद्र में लहरें उठती हैं, या बहुत सारी इसी तरह से हमारे चित्त में ही बहुत सारे विचार, जो ये वृत्तियाँ उठती है इन्हीं को ही विचार बोला जाता है, ठीक है। इन्हीं को ही विचार बोला जाता है। तो यही विचार हमारे जीवन काल में आगे तक चलते हैं कि हमें अच्छे कर्म करने हैं या बुरे कर्म करने हैं। तो इसलिए महर्षि पतंजलि जी ने बताया है कि हमें अपनी चित्त की वृत्तियों का निरोध करना आवश्यक होता है। अगर हमें योग मार्ग में चलना है तो चित्त की वृत्तियों का निरोध करना आवश्यक होता है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने एक सूत्र बोला था कि योगस्थ चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है, ठीक। तो आज की हमारी ये वृत्तियाँ थी। ओके, थैंक यू।